नमस्कार, मैं ब्रजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की एजुकेशन रिलेटेड सिस्टम के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम की स्टार्ट कितने एडी कहाँ से हुई है और किन लोगों ने स्टार्ट किया है? तो मैं ब्रजेश वर्मा स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे। बने रहिए आगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारियों के लिए। तो वर्ल्ड में 4th सेंचुरी में रोमन ने स्टार्ट किया था एजुकेशन सिस्टम का, पर वो बहुत ज्यादा ओल्ड होने के कारण वो एडॉप्ट नहीं हो पाया और रोमन सिविलाइजेशन कुछ ही वक्त तक चली, उसके बाद एंड हो गई। उसके बाद एजुकेशन का फिर रिफॉर्म हो गई, फिर स्टार्ट हुआ 15th सेंचुरी में, यानी कि 500 लेके 1500 BC के बीच में। तब क्या हुआ कि एजुकेशन का जो रिफॉर्म सिस्टम था वो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, इंडिया में गुरुकुल्स हो गए, नेपाल में गुरुकुल्स हो गए, और जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज में मस्जिद में पढ़ाया जाता था, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्रीज में चर्च में पढ़ाया जाता था। ऐसे बहुत सारी स्कूल्स पहले भी थी इन ओल्ड एज, वहां पर जाके लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। पर अभी रिसेंटली ही मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन के कारण 3 टाइप की एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुई है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, स्कूलिंग आती है, इंस्टीट्यूट आता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने टीचर के पास पढ़ने जाता है और टीचर उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाते हैं। अब चलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। नॉन फॉर्मल में एजुकेशन में क्या होता है, जैसे कोई भी वृद्ध इंसान या कोई बच्चा है, जैसे कि हम लोग मॉन्टेसरीज को देख रहे हैं, विलेज साइड में घर घर पे टीचर आके पढ़ाते हैं, या फिर आजकल सिटीज में ही इसका ट्रेंड बन गया है कि लोग इतना पैसे वाले हो गए कि घर घर पे टीचर्स अफोर्ड कर सकते हैं और उनको किसी भी लेवल की डिग्रीज नहीं मिलती, और जिस लेवल में डिग्रीज ना मिले वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाता है, और जिसमें डिग्री मिल रही है उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और अब चलिए हम लोग बात करते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर ये आता है कि आप नॉलेज वाली चीज ही पढ़ रहे हैं, जो आपको स्कूल्स के टीचर पढ़ा रहे हैं, या आपकी लेक्चरर या गाइडेंस करके आप गूगल से या विकिपीडिया से भी पढ़ रहे हो, और आपको किसी भी लेवल की सर्टिफिकेट नहीं मिल रही, फिर भी आपको सिर्फ नॉलेज मिल रही है, तो ये आती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के कैटेगरीज में। अभी कोरोना निश्चित काल से एक ये भी ट्रेंड हुआ, लागू हो गया कि भाई अब लोग क्लास नहीं अटेंड कर सकते दूरी बनाने के कारण से, तो अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म हुआ है। हमारे इंडिया और नेपाल में भी आप बहुत सारे ऐप के थ्रू पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे, या फिर मतलब आप ये समझ सकते हो कि ऐप के थ्रू कम्युनिकेट हुआ है और पढ़ाई चलती गई, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूट हो, या एक व्यक्ति ही अपनी टीचिंग क्लासेस ले रहा हो। तो अभी न्यू ट्रेंडिंग में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज पे करने के लिए पैसे नहीं है, वो अपने ही जगह में रह के, अपने ही घर में रह के पढ़ना चाहता है, तो इसके लिए स्टार्ट हुई न्यू एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारी इंस्टीट्यूट आप भी देख सकते हो, जैसे खान सर इंस्टीट्यूट पटना में, हमारे पांडे सर की इंस्टीट्यूट फिजिक्स वाला के नाम से जो चल रहा है, और अभी अनएकेडमिक ने अपना एक ऐप लॉन्च किया हुआ है। उस प्लेटफॉर्म में आप जाके पढ़ भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो कुछ सब्सक्रिप्शन पे करके। तो एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द 17th गोल ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब आप समझ सकते हो एजुकेशन को 17th गोल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत नेसेसरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इवन ब्रेन को एक अच्छे से वर्क या फंक्शन करने के लिए। तो मतलब लोग किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम प्रीफर कर रहे हैं, ये चीज उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि आपका पढ़ना मायने रखता है।
चाहे आप अपने आप से पढ़े, चाहे किसी भी टीचर को आप अफोर्ड करें, या तो गूगल, विकिपीडिया या कोई ऐप जैसी प्लेटफॉर्म यूज करें। आप नीचे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम पसंद है। क्या आप भी मेरे जैसे ऑनलाइन पढ़ने के लिए प्रिफर करना अच्छा पसंद करते हो, या फिर किसी भी टीचर के साथ फॉरेन जाके शिफ्ट होके पढ़ना पसंद करते हो, या फिर स्कूल में या फिर घर पे ही टीचर बुला के पढ़ना पसंद करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पढ़ाई क्या सर्टिफिकेट लेवल के लिए ही जरूरी है? तो मैं कहता हूँ नहीं, फिर भी सर्टिफिकेट हम लोगों की एक प्रूफ है कि हम लोग कैसे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और सर्टिफिकेट ये भी हम लोग अल्टीमेटली डिनोट करता है कि हमारी कैपेसिटी, हमारी लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी भी कैसी है। और सर्टिफिकेट ये भी मायने करता है कि आप कौन सी फील्ड से हो। आपकी सीवी क्रिएट करने में मदद करता है। आप अपना डेली बेसिस में या फिर मतलब आपकी कितनी वीक में या कितने मंथ में आपकी टेस्ट हो रहा है, उस बेसिस पे आप ये भी जान सकते हो कि आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हुई और आपको कितना मेहनत करने पड़ेगा फॉर सर्टेन परसेंट लाने के लिए। तो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट कहाँ से, कब और कैसे हुआ, वो ओल्ड डेज में कैसी पढ़ाई जाती थी, न्यू डेज में कैसी पढ़ाई जाती थी, और आपको कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा, इसके बारे में भी कुछ कहिए। नमस्कार। ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें